So let us continue with creating a new text document. Now, how to create new text document? Let us see. You can create new text document in many different ways in OpenOffice. One way to create a new document is to choose File, New, then Text Document. I have already explained these things in previous video to you. Okay? We can also press Ctrl plus N on keyboard, or you can click on this icon for new from standard toolbar. Creating a new text document from template. You can also create new text document from template itself. You can use templates to create new document in Writer. A template is a set of predefined styles and formatting. Templates can work as the basic unit of set of documents. You can create new document based on them by using File, New, Templates and Documents. This opens a dialog box as shown in figure 9.9, just like this. यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों आप 9.9 वाला फिगर देखिए आपके बुक में. तो यहाँ पर आप हम टेम्पलेट्स वाला अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें आएंगी. कौन से हमें टेम्पलेट्स किस तरह का बनाना है, तो उसके लिए वी कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओके, अभी अगर आपने प्रीवियसली सेव करके रखा हुआ है तो उसे ओपन कैसे करें? अगर पहले से सेव्ड है, जस्ट सिलेक्ट फाइल एंड देन ओपन. नॉर्मली जैसा आप यूज करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, सेम चीज यहाँ पे करनी है. अदरवाइज डबल क्लिक ऑन ओपन आइकॉन. ठीक है, देन फिगर 9.10 ऑन अ स्टैंडर्ड टूल बार और प्रेस Ctrl plus O. फॉर ओपनिंग Ctrl plus O इज अ शॉर्टकट की ऑन कीबोर्ड. इस पे ना बच्चों एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि फाइल ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, सेव करने के लिए कौन सी है, कॉपी करने के लिए कौन सी है. तो आपको ये सारे शॉर्टकट कीज का एक लिस्ट बना के अपने पास रखना है. ठीक है, नाउ सिलेक्ट द फाइल यू वांट एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन. इस तरह से भी आप कर सकते हो, है ना. ये सेम चीजें है, इसीलिए इसे बस एक बार बताना था आपको. अभी आगे के पॉइंट पर आइए. ये है ओपन वाला आइकन दिखाया है इन्होंने, बस और कुछ नहीं. ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, दोनों तीनों तरीके से ही आप कर सकते हो. सेविंग अ डॉक्यूमेंट, इसके लिए आपको एक तो फाइल में सेव सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो Ctrl plus S सिलेक्ट करना पड़ेगा, या यूज द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. ये तीन तरीके. Now come to the next point. अगर कभी ऐसा हो कि आपको सेव करना ही है तो सेव विथ पासवर्ड वाला एक ऑप्शन होता है बच्चों, कि अगर आपको पासवर्ड रखना है तो पर वो पासवर्ड ऐसा हो आप भूलो नहीं उसको. यू शुड रिमेम्बर दैट पासवर्ड. इसीलिए मोस्टली कोई पासवर्ड तो रखता नहीं है. अगर इनकेस रखना ही है आपको पासवर्ड से सेव करके, तो यहाँ पे ओपन ऑफिस में ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ये इसमें टिक कर देना और सेव करना. तो ये इसी तरह से सेव होगा विथ पासवर्ड. बिना पासवर्ड के ये फाइल ओपन नहीं होगी. रिमेम्बर दिस थिंग्स. ओके, नेक्स्ट वन इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली. आपको डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सेव करना है. अगर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये शायद प्रिंटिंग में कुछ गलत आया है, यू जस्ट लुक इनटू योर बुक्स ओनली. Actually, OpenOffice provides certain features of auto save also. तो यहाँ पर हम लोग ऑटो सेव भी यूज कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली सेविंग होता रहता है, सिर्फ आपको Ctrl S करते रहना है, तो इधर लास्ट स्टेटस में सेव होते रहेगा. नाउ सिलेक्ट टूल्स, ऑप्शंस, लोड, सेव, जनरल. क्लिक ऑन द सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एंड सेट द टाइम इंटरवल. This will allow us to set the time interval. The default time interval is of 15 minutes.
You can change the time value as per your requirement. Okay, got my point? Okay, saving the file. We have seen this. Now, saving the Microsoft Word document. अगर आप वर्ड में फाइल बनाते हो तो आप कैसे करते हो? फाइल पे क्लिक करके डायरेक्ट सेव कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है? उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर अगर आपको पर्टिकुलर टाइप में करना है तो यहाँ पे एक्सटेंशंस होते हैं बच्चों, अलग अलग एक्सटेंशंस फाइल सेव करते वक्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप का है तो .odt होगा एक्सटेंशन। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट टाइप का है तो OTT होगा। अगर वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन ऑफिस ORG 1.0 का है तो वो SXW होगा। अगर वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है तो STW का होगा। इसी तरह से अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप वर्ड में सेव करते हो, वहां पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डॉक फाइल, RTF, फिर वो एक ऑप्शन होता है 97 to 2003, इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। PDF, वो फॉर्मेट में भी आप वहां से सेव कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज सिलेक्ट द फाइल टाइप। आपने इसमें से फाइल का टाइप सिलेक्ट कर दिया। यू शुड नोट हियर दैट before you save the document in MS Word format, you have to save your document in the file format used by OpenOffice Writer, that is ODT. Otherwise, your changes you make since the last time you saved will only appear in the Microsoft Word version. अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये सिर्फ Microsoft Word version में ही open होगा. It will not open anywhere else. So this is the precaution that we must take. From this point onwards, all changes you make to the document will occur only in the MS Word document. If you want to work with .odt version of your document, you have to open it again, just like that. You are getting my point or not? Are you getting? Okay. To have writer save document by default, this is the note I am reading. In the Microsoft Word file format, go to Tools, Options, Load, Save, General. In the section named Default File Format, under Document Type, select Text Document. Then under Always Save As, select your desired file format. Right? Now saving the file with the password. जैसे नॉर्मली आप सेव पे क्लिक करते हो वैसे ही करना है, पर यहाँ पर अगर सेव विद पासवर्ड करना है बच्चों तो यहाँ पर इस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज द स्टेप गिवन हियर। एंटर द पासवर्ड डायलॉग बॉक्स, इस तरह से पासवर्ड पूछा भी जाता है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स आता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट व्यू। अब आपको डॉक्यूमेंट आपने टाइप तो कर दिया इंफॉर्मेशन, लेकिन आपके व्यू कितने कितने टाइप के होंगे डॉक्यूमेंट के? सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंट व्यू, ठीक है। जैसे अलग अलग लेआउट्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और फुल स्क्रीन लेआउट, ऐसे अलग अलग लेआउट्स हैं। ईच ऑफ देम इज डिस्कस्ड इन ब्रीफ हियर विद। तो हमें अलग अलग लेआउट्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखो प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर अगर आप क्लिक करोगे ना प्रिंट लेआउट पे, तो प्रिंट में कैसा आएगा ये पेज, उसका लेआउट हमें दिखाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट। ओके, अगर हमने कोई भी व्यू सेट नहीं किया है तो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है राइटर का प्रिंट लेआउट, डिफॉल्ट होता है इसमें। अगर सेट करते हो आप तो वो सही बात है, अच्छी बात है। Within the print layout, the document can be viewed in a single page, side-by-side pages and book style. ठीक है, अगर एक व्यू में से दूसरे व्यू में स्विच होना है तो हमें रिस्पेक्टिव आइकन पर क्लिक करना पड़ता है स्टेटस बार में।
नाउ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी एडिटेड इन एनी ऑफ दीज 3 लेआउट्स। कौन से भी तीन में से कोई भी लेआउट हो, आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। ओके, विद इन एनी लेआउट व्यू मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी चेंज यूजिंग जूम। वहां पर जूम के सेटिंग होते ही है, तीनों इसमें अवेलेबल है। सिंगल पेज लेआउट, साइड बाय साइड लेआउट, आइकन ऑन स्टेटस बार, देन बुक लेआउट। ओके, इस तरह से अलग अलग लेआउट्स हमें देखने में मिलते हैं। और जूम का यहाँ है ना स्लाइडर होता है, इस तरह से माइनस और प्लस 100% तक जाता है, जूम का स्लाइडर बोला जाता है। ठीक है, नाउ वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट में क्या होता है, पूरा दिखेगा, वेब पेज कैसा दिखता है पूरा वैसा व्यू होगा, इसीलिए वेब लेआउट। ठीक है, और फुल स्क्रीन व्यू, यस हम लोग फुल स्क्रीन देख सकते हैं ना 100% बड़ी वाली, तो वहां पर उस तरह का आएगा। और यहाँ पे रूलर्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप इनेबल करते हो तो, और एस्केप की प्रेस कर दें और फुल स्क्रीन आइकन इज क्लिक टू एग्जिट द फुल स्क्रीन व्यू। अगर हमने एस्केप की प्रेस कर लिया तो आप फुल स्क्रीन व्यू में से बाहर चले जाओगे। ओके, another way to come out from the full screen view is to press Ctrl plus Shift plus J. This is the shortcut key. इस पे भी बच्चों क्वेश्चन आता है, सो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फुल स्क्रीन व्यू में से बाहर आने के लिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सी कीज अवेलेबल है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Yes, this is what is the zoom and view layout. आपको कैसे देखना है, सिंगल पेज, ऑटोमेटिक, ऑप्टिमल, वॉल पेज, सारे तरह के इफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से आपको जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका लेआउट कैसे होगा। ठीक है, क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विंडो। जस्ट आपको क्लोज कर देना है या फिर क्लिक करना है क्लोज आइकॉन पर। लेफ्ट टॉप में है डॉक्यूमेंट के, यहाँ पर जैसे क्रॉस पे साइन पे क्लिक कर देते तो क्लोज हो जाता है ना, इसी तरह से हमें ये क्लोज करना है। ठीक है, तो सेविंग कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ बताई दी गई है। ये है क्लोज वाला बटन, इसका भी स्क्रीनशॉट दिया है, देखिए लोगो दिया है। ओके, तो आपको बहुत डिटेल में बुक में ही प्रोवाइडेड है, ये सारी प्रैक्टिकल स्टेप्स ही है बच्चों। सो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड। और आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एंड सबमिट करना है कल इसे, सारे एमसीक्यूज और एक्सरसाइज। जस्ट रीड आउट चैप्टर एंड सॉल्व द एक्सरसाइज एंड सबमिट इट। थैंक यू।